प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की धरती से निवेशकों को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का दिया मंत्र। टोक्यो में भारत जापान आर्थिक मंच को किया संबोधित। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष समेत मंत्रियों विधायकों ने घोड़ा बांधा पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा चलाएगी सेवा पखवाड़ा अभियान। ओबीसी मोर्चा की बैठक में प्रधानमंत्री की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी की हुई निंदा। और राष्ट्रीय खेल नीति से निखर रही है झारखंड के खिलाड़ियों की प्रतिभा। खेल के विकास के साथ हो रहा है ढांचागत सुधार। सुदीव्य कुमार ने किया खिलाड़ियों का सम्मान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों का भी आदान प्रदान किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी साझेदारी केवल 2 देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री इशिबा का उनके आत्मीयता भरे शब्दों और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रांग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। इससे पहले जापान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने जापान की धरती से निवेशकों को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ भारत जापान साझेदारी के मैजिक को दोहराने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। आज भारत में राजनीतिक स्थिरता है, आर्थिक स्थिरता है, नीतियों में पारदर्शिता है। भारत विश्व में तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है और बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मैं भी कुछ सुझाव बड़ी नम्रतापूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो सेक्टर में हमारी भागीदारी बेहद सफल रही है और अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया। हम साथ मिलकर वही मैजिक बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में भी दोहरा सकते हैं। साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ, विशेषकर अफ्रीका के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का जमशेदपुर के घोड़ाबांधा में श्राद्ध कर्म संस्कार श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक कल्पना सोरेन समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सभी लोगों ने परिजनों को ढाढ़स बताते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री के संघर्षों और राज्य निर्माण में उनके योगदान को याद किया। गौरतलब है कि नई दिल्ली में कई दिनों तक चले इलाज के बाद 62 वर्ष की उम्र में 15 अगस्त को उनका निधन हो गया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला एवं बाल विकास से जुड़े हितधारकों के उत्थान के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान की वेबसाइट का शुभारंभ किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह वेबसाइट महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, प्रशिक्षुओं और महिला बाल विकास विभाग से जुड़े सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का सशक्त मंच बनेगा। प्रदेश भाजपा का ओबीसी मोर्चा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। इस दौरान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान प्रदेश के मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों, पूजा पंडालों समेत अन्य सार्वजनिक संस्थानों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि बैठक में बिहार में कांग्रेस की सभा के दौरान प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की गई और आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि राज्यपाल को 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया है। पार्टी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग रखने के साथ साथ नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। सब लोग मिले, विषय 2 विषय था। एक तो सूर्या हांसदा की हत्या की जांच सीबीआई से हो और दूसरा मामला नगड़ी में जहां आदिवासियों की खतियानी जमीन, रायती जमीन को पर सरकार जोर जबरदस्ती रिम्स 2 बनाने की षड्यंत्र कर वहां से आदिवासियों को उजाड़ने की जो साजिश कर रही है, उसको लेकर के भी हम लोग आज इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के मिले। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर एक बार निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि उन्हें सूचना मिली है कि मंगलवार रात उत्पाद विभाग से एसीबी द्वारा भारी मात्रा में कागजात रात के अंधेरे में कहीं ले जाया गया है। यह प्रक्रिया गुप्त और संदिग्ध परिस्थिति में अंजाम दी गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्रवाई राज्य में अवैध रूप से पद पर बैठे डीजीपी के हस्तक्षेप और निगरानी में हुई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि साक्ष्य मिटाए जा सके और केंद्रीय एजेंसियों की जांच से बचा जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया है। मंत्री खुद चलकर एयर एम्बुलेंस तक गए। उनके साथ उनके पुत्र भी दिल्ली गए हैं। कल अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मंत्री को रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद चिकित्सकों ने उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी थी। गौरतलब है कि हाल ही में नई दिल्ली में उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी। जो 9 तारीख को उनको बुलाया गया था, कल कुछ कारण से उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ा था, लेकिन सब लोगों का दुआ प्यार से माननीय मंत्री जी स्वस्थ हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं।
इसमें कोई आप देखे भी होंगे कि हाथ हिला के वो सबको अभिवादन किए, और वो गुरुग्राम हॉस्पिटल मैदानता में, वहाँ जहाँ उनका इलाज मतलब चल रहा था रेगुलर, वहाँ उनको शिफ्ट किया गया। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी अभियान डॉक्टर माइकल एस राज ने बताया कि सड़क सुरक्षा मामले में बेहतर कार्य करते हुए पुलिस ने करीब 95,000 लोगों को जागरूक किया है। जुलाई माह में पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए आईजी अभियान ने कहा कि बीते माह नक्सल विरोधी अभियान में 4 नक्सली मारे गए और 28 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। आईजी अभियान ने बताया कि नक्सलियों के 5 बंकर भी ध्वस्त किए गए और 18,000 से ज्यादा डेटोनेटर बरामद किए गए। आप सबसे पहले हम बताएंगे कि जो रांची में एक छात्रों को किडनैपिंग हुआ था, उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको बरामद किया गया है और 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 2 हथियार भी बरामद किया गया है। उसके अलावे पलामू में 3 क्विंटल का डोडा बरामद किया गया है, साथ 33 लाख पैसा भी बरामद हुआ है। बोकारो में एक लूट का कांड में 34 लाख पैसा भी बरामद की गई है, उसमें अभियुक्त को भी गिरफ्तार हुआ है। चतरा में जो अफीम का लगभग 23 किलोग्राम अफीम का बरामद हुआ है। उसके अलावा बाकी जिला में भी हमारा जो नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है, कई जिला पर गांजा वगैरह भी बरामद हुआ है। इसके अलावा जो व्हीकल का जो चोरी का मामला है वो कई जगह पर हुआ है, उसको उद्भेदन करते हुए कई मोटरसाइकिल भी इसी महीने में कई जिला से बरामद हुआ है। इसके अलावा जो नाबालिग लड़कियों का जो तस्करी का मामला है, एक मामला साहिबगंज में सामने आई है। उस मामला में 14 नाबालिग लड़कियों को भी तुरंत कार्रवाई करते हुए बरामद किया गया है। तो हमारा जो अभियान है, जो नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा। उसमें कुछ बिंदु पर हम लोग का उद्भेदन भी हुआ है, आगे भी हम लोग का अभियान जारी रहेगा। उसके अलावा क्राइम का फ्रंट पर अभी हमारा कार्रवाई जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने वंचित वर्गों और कम आय वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 साल पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गिरिडीह के भी कई लाभुकों का खाता खुला है और उन्हें योजनाओं की राशि अपने बैंक खातों में प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आर्थिक सुदृढ़ता और पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापित करने के मद्देनजर वंचित वर्गों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जन धन खाता खुलवाने की योजना को धरातल पर उतारा। इस योजना के तहत गिरिडीह के लोगों के भी बैंक में खाते खुले। महिलाओं ने कहा कि अब राशि का लेन देन और बचत आसान हो गई है। पहले मेरा खाता नहीं था, खाता हो गया जन धन योजना, उसी में मेरा पैसा आता है। अब बैंक भी जाना नहीं पड़ता है, यही CIC से आधार कार्ड से अपना पैसा निकालते हैं, ये सामान वगैरह आता है। मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। जीरो बैलेंस वाला हम लोग के खाता है, उसी में हम लोग के पैसा आता है, जो भी रखते हैं उसी में रखते हैं। मेरे पास जनधन खाता है, उसमें हम पैसा रखते हैं, जो मेरे पास होता है वही रखते हैं। इस जनधन खाता में सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लाभुकों को प्राप्त हो रही है। जनधन वाला खाता खुलने बाद जो है मोदी जी 1,000 रुपया हम लोग को दे रहा है। देखिए, अब हम लोग के मोदी सरकार जनधन योजना वाला खाता खोला दिया है, उसमें हम 2-4 पैसा रखते हैं और उससे हमको पेंशन आता है। बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी प्रबंधक अमृत चौधरी ने बताया कि गिरिडीह जिले में अब तक 15 लाख से अधिक जनधन खाता जीरो बैलेंस पर खोले गए हैं। इनमें से सर्वाधिक जनधन खाता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं के हैं। इसके माध्यम से उन्हें प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना समेत कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो यह बहुत बड़ी आबादी को हम लोग अब कवर कर रहे हैं और अनवरत इसको और बढ़ाते जा रहे हैं। इस माध्यम से उन लोगों को PM सुरक्षा बीमा योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एवं विभिन्न लाभ जैसे कि रूरल आबादी के लिए होती है, SHG मेंबर्स बनाने के लिए होते हैं या फिर KCC के लिए होते हैं, उन लोगों को इससे और जोड़ रहे हैं और वित्त प्रदान भी बैंकों द्वारा की जा रही है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना से न केवल वंचित और जरूरतमंद लोगों के खाते खुले, बल्कि उनके जीवन में आर्थिक समृद्धि भी आई है। जहां पहले जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते थे, वहीं योजना के तहत खाते खुलने से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 3 दिवसीय मेगा खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। खेल मंत्री सुदीव्य कुमार इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उन्हें सहायता राशि भी प्रदान की। मानव संसाधन बेहतर होंगे, आधारभूत संरचनाएं बेहतर होंगी, तो दोनों के बेहतरीन तालमेल से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। और इसी सोच के साथ आज खेल निदेशालय के द्वारा डे बोर्डिंग, रेजिडेंशियल, सीओई, एसएसपीएस, साई के तमाम बच्चों का जो आपस में प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से यह झारखंड के खेलों का कुंभ है, झारखंड के खिलाड़ियों का, हमारे भविष्य के बच्चों का एक समागम है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बोकारो स्टील सिटी में आज मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस मिनी मैराथन में सांसद ढुल्लू महतो समेत सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बोकारो स्टील सिटी में आयोजित मिनी मैराथन को धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो और गुमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं में खेल के प्रति जज्बा को जगाने का काम किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये निर्देश है कि पूरे देश में हर सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हम लोगों ने खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे हम खेल को बढ़ावा देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो आज जिनमें प्रतिभा छुपा हुआ है, वो प्रतिभा की सामने आएगा। उस प्रतिभा के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि इस तरह का मिनी मैराथन युवाओं के लिए एक अच्छा माध्यम है, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ओलंपिक में हमारे देश का परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो, विशेष करके झारखंड का, इस समय पूरे देशवासियों को खेल को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे का सहयोगी और सहभागी बनकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मिनी मैराथन में युवाओं का खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान 10, 5 और 2 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई। पुस्तकालय मैदान से इस मैराथन की शुरुआत हुई। बाद में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि खेल के मैदानों से लेकर पोडियम तक खेल आत्मविश्वास, टीम वर्क और चरित्र का निर्माण करता है। श्री मुंडा ने आम लोगों से 1 घंटा खेल के मैदान पर बिताने की अपील भी की। हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में अपनी मेधा, अपनी क्षमता और अपना वो ताकत जिससे देश प्रतिबिंब हो, ऐसा प्रयत्न करते हुए हम खेल में अनुशासन बनाकर अपने आप को प्रस्तुत करें, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाए और यह प्रयास ही देश के भविष्य को एक खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। राष्ट्रीय खेल नीति से झारखंड की खेल प्रतिभा निखर रही है। साथ ही साथ यहाँ की खेल सुविधाओं के बुनियादी ढांचों में भी सुधार हो रहा है। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा जिले के स्थानीय खेल संघों का मानना है कि इस नीति से भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान मिलेगी।
कभी कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन सिमडेगा के मैदानों में पसीना बहा रहे ये खिलाड़ी अब इस कहावत को पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। आज के दौर में यही बच्चे पढ़ भी रहे हैं और खेल के मैदान में इतिहास भी रच रहे हैं। यहाँ सिमडेगा में हॉकी से जितना रोजगार मिलता है बाकी किसी भी फील्ड में उतना रोजगार नहीं मिलता है सर। लोग आज सरकारी नौकरी में ही ज़्यादातर जाना चाहते हैं और विगत 10 वर्षों में सिमडेगा जिला के 42 लोगों को भारत सरकार में हॉकी के माध्यम से नौकरी लगी है। उसके अलावा 18 से 19 लोगों को अन्य उपक्रमों में सरकारी नौकरी लगी है। राज्य की बेटियां भी अब पीछे नहीं हैं। सिमडेगा की युवा खिलाड़ी दिन रात मैदान में पसीना बहा रही हैं ताकि खुद को बेहतर बना सके और देश के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकें। आज ये बेटियां राज्य ही नहीं बल्कि देश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन कर रही हैं। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी है और खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। या जो है 2001 की खेल नीति का स्थान लेगा और इससे खेल काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बनेगी। छोटे छोटे हाथों में जब हॉकी स्टिक होती है तो सिर्फ एक खेल का उपकरण नहीं होती बल्कि सपनों की उड़ान का जरिया बन जाती है। राष्ट्रीय खेल नीति का उद्देश्य भी यही है, गांव-गांव से छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना ताकि ये खिलाड़ी भविष्य में भारत को वैश्विक खेल मंच पर गौरवान्वित कर सकें। हम लोग बहुत खुश हैं कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति लागू किया है, जिससे खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और भारत का जो खेल है वो वर्ल्ड लेवल पर आ जाएगा। हॉकी की इस नर्सरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऊर्जावान महिला हॉकी खिलाड़ी दिए हैं। सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी, दीपिका सोरेन, महिमा टेटे, अंजना डुंगडुंग, रजनी क्रिकेटा देश का मान अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बढ़ा रही हैं। ये खिलाड़ी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि अगर सही नीति और समय पर समुचित संसाधन मिले तो वे खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। डीडी न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर बाबा नगरी देवघर के इंडोर स्टेडियम में जिला खेल प्राधिकरण और जिला ओलंपिक संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें खिलाड़ियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देवघर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित खिलाड़ियों और युवाओं ने रक्तदान कर जीवन दान की प्रेरणा दी। रक्तदान करने के बाद जिला खेल प्राधिकरण के सचिव आशीष झा ने कहा कि रक्तदान से स्वास्थ्य लाभ होता है। 30 अगस्त पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसके तहत जिला खेल प्राधिकरण और जिला ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में जो हम लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का हम लोगों ने आयोजन किया है। स्थानीय युवा केशव कुमार ने रक्तदान शिविर के अवसर पर 51वीं बार रक्तदान किया। रक्तदान कर वे खासा खुश दिखे और कहा कि रक्तदान से न सिर्फ आत्मसंतुष्टि मिलती है बल्कि किसी जरूरतमंद को जीवन दान भी मिलता है। स्वास्थ्य के लिए करते हैं कि मेरा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, तो रक्तदान करना बहुत बढ़िया चीज़ है और सभी को करना चाहिए। इस रक्तदान शिविर में कुल 50 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया जो किसी न किसी जरूरतमंद को जीवन दान देने में सहायक होगा। रक्तदाता जीत आर्यन रक्तदान कर काफी खुश नजर आए। उन्होंने अन्य लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की है। देना चाहिए, जरूर सबको देना चाहिए। ये खून किसी न किसी मदद कर सकता है आने वाले टाइम में, कभी किसी को जरूरत पड़ेगा तो यही सब खून मदद करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर की हर कोई सराहना कर रहा है। रक्तदान से न केवल किसी जरूरतमंद को जीवन दान मिलता है बल्कि कई तरह के शारीरिक विकार भी दूर होते हैं और शरीर में स्फूर्ति आती है। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट।
रांची के दूरदर्शन केंद्र में कार्यरत प्रोडक्शन सहायक आनंद मोहन पाठक करीब 24 साल और तकनीशियन सुधीर कुमार रजक करीब 31 वर्षों की सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। दूरदर्शन केंद्र रांची में उनके विदाई समारोह का आयोजन कर उनके कार्यकाल से जुड़ी स्मृतियां साझा की गईं और दोनों को अगली पारी के लिए शुभकामनाएं दी गईं। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र रांची के सभी विभागों के प्रमुख और कर्मचारी उपस्थित रहे। अपने क्लब में शामिल कर ली मैडम। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की धरती से निवेशकों को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का दिया मंत्र। टोक्यो में भारत जापान आर्थिक मंच को किया संबोधित। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष समेत मंत्रियों विधायकों ने घोड़ा बांधा पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा चलाएगी सेवा पखवाड़ा अभियान। ओबीसी मोर्चा की बैठक में प्रधानमंत्री की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी की हुई निंदा। और राष्ट्रीय खेल नीति से निखर रही है झारखंड के खिलाड़ियों की प्रतिभा। खेल के विकास के साथ हो रहा है ढांचागत सुधार। सुदीव्य कुमार ने किया खिलाड़ियों का सम्मान।